आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या ठिकाना इस जिंदगानी का। आप लोगों को नहीं कहा हमने का शब्द देखे हैं, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या ठिकाना इस जिंदगानी का। आपको फिर नहीं कहा, अपनी तरफ। लेकिन हजरत सभी की जिंदगानी का मामला है ये। अब जागना है, जाग ले, अफलाक के साया तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खान के साया तले। अब अल्लाह क्या कहता है, हे मेरे बंदो, हे मेरी बंदियों, मत भाग। कहाँ जाना, उधर मत जा। तेरा फिक्र करीम, तेरा रब ही करीम है। कहाँ जा रहा है, उधर मत जा, तेरा रब ही करीम है। किसी झंडे के तले में मत जा, मस्जिद के छत के तले आ जा। कहीं मत जा, कुरान के करीब आ जा। इधर मत जा, रोजे के करीब आ जा। अखलास ले ले, मोहब्बत ले ले, मोहब्बत ले ले। कुरान कहता है वला ताहिनु वला तहज़नु वअंतुम आलम इन कुंतुम मुमिनीन। अब ये कुरान कहता है। अब एक आवाज मेरी निकली, वो आवाज क्या है, गम और मुसलमान। इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी। गम और मुसलमान क्या दोनों इकट्ठा हो सकते हैं? गम भी हो और मुसलमान भी हो, मुसलमान हो और गम हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं, मैं कहता हूं नहीं। गम है तो वहां मुसलमान नहीं, और जहां मुसलमान है वहां गम नहीं। गम है वहां मुसलमान नहीं, और जहां मुसलमान है वहां गम नहीं। एक शख्स उठा, किसी का नाम क्यों, वो भी अपने ऊपर ले लो। मेरी आवाज निकली कि जहां गम वहां मुसलमान नहीं, जहां मुसलमान वहां गम नहीं। ये आवाज मेरी निकली, दीवार से टकराई और पलट के मेरे पास आई। बहुत कवि हैकर शक्ल में आंखों से आंखें मिला दी। कोई दूसरी ताकत नहीं है, मेरी आवाज है। अब उसके बाद मैं डर गया। उसने मेरी आवाज में कहा, मौलाना क्या बोले? मैंने कहा यही तो कहा हूँ, मेरा कसूर क्या है? जहाँ गम वहाँ मुसलमान नहीं, जहाँ मुसलमान वहाँ गम नहीं। कहा सुनो मौलाना, किसी के घर में बच्चे नहीं थे, नौज़ायदा बच्चा पैदा हुआ तो उस घर में खुशियों की शहनाई बनी, और किसी का जवान बेटा मर गया। मौलाना बताओ, वहाँ गम न होगा तो क्या होगा? शहनाई बजेगी, वहाँ खुशी होगी, वहाँ क्या होगा? गम होगा। ये तो मैंने देखा है, अगर किसी का मकान आलीशान है, डेकोरेशन है, मकान की सजावट है, बनावट है, खंडे है, सोने है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, और खानदान पर विसाफत एक कबीला बसा हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसी के बगल में एक गरीब का झोपड़ा है, एक मरहम है, और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उस मरहे में आग लग गई, और अरमाने के अरमानों के आशियाने को आग ने देखते ही देखते जलाकर रात का फेर बना दिया। बताओ मौलाना, क्या उस गरीब के घर में खुशियों की शहनाई बजेगी? वहां तो गम आएगा ना। तो मैं खामोश हो गया। मेरी आवाज मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा लिया, मेरे सीने पर आ गई, गला दबने लगी। क्या बोले मौलाना? इसने कहा मेरी आवाज में। क्या बोले मौलाना? आप बोलो, यहाँ गम है कि नहीं? मैंने कहा या अल्लाह, ये तो मेरे ऊपर ही हावी हो गया और मुझसे जवाब मांग रहा है, लगता है मैं फंस गया। लेकिन मैंने हारी नहीं मानी, गुंबदे खजरा की तरफ ध्यान लगा दिया, बगदाद की तरफ रुख कर दिया, और राजा अजमेरी को आवाज दे दिया, सरकार मेरी आवाज, मेरी आंखों से आंखें मिलाकर
जब आवाज दी तो फौरन टकरा के गुंबदे खजरा से जवाब आया। एक आवाज तो दीवार से टकराई तो मेरी आंखों से आंखें मिला ली, और ये आवाज सहारा बन के आई, और जैसे सहारा बन के आई तो कुछ बात जहन में आ गई। मैंने कहा पहले गले से हाथ हटाओ, सीने से नीचे उतरो, एक जवाब आ गया है। कहा जवाब दो, उतर गई आवाज। मैंने कहा जवाब यह है कि कम और मुसलमान। मैंने यही कहा ना, कहा हाँ, कहा तुमने मुझको जवाब दिया कि किसी का जवान बेटा मर जाए तो क्या गम होगा कि खुशी? तो चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चल रहा हूँ। कहा कहाँ लेके चल रहे हो? कहा फुर्सत को दो कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बता न दूं दिखाऊं, बता न दूं दिखाऊं। तो मैं लेके करबला पहुंच गया। कहाँ लेके पहुंचा? करबला। और कहा सो यहाँ इमाम हुसैन है और जवान बेटा तड़प रहा है। हुसैन है, भतीजा कर गया। हुसैन है, भाई कर गया। हुसैन है, आपने 6 महीने का शीर इमाम अस्कर के हलक में तीर है। अब पूछो हुसैन आका से क्या आग और गम, आग और हुद, आग और मनार मिलता है? घराना कर गया। हुसैन फरमाते हैं गम नहीं है, गम तो मेरे करीब नहीं आ सकता। जहाँ हुसैन है वहीं खुशियों की बहार है। मैं तो आप भी मौलाना बहुत ऊपर ले गए, नीचे में दिखाइए वो तो बहुत ऊंची हस्ती है, बहुत ऊपर ले जाके आप दिखा रहे हैं, नीचे कुछ उसके बाद दिखाइए। मैंने कहा तुम्हें 2 सवाल किया था, किसी का घर जल जाए तो अब मैं तुम्हें कहीं कहीं हिंदुस्तान में ही शहर करा दूं। कहाँ का चल गए? का एक है हाथ में लकड़ी का डंडा और 2-3 उनके मुरीदीन फकरा की जमात लेकर आए। यहाँ तो एक आशियाना था, आदमी जला दिया। वहाँ कोई आशियाना नहीं है, वो तने तनहा है और लिबास पे पैबंद है। घर सब छुपाने का कोई यानी साया नहीं है। वो आए हैं कहाँ? यानी कहाँ आए हैं? और मेरे मोहल्ला में आए हैं, और आने के बाद वहाँ बैठ रहे हैं तो राजा के आदमी उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर, वहाँ मकान भी नहीं है। मेरे गरीब नवाज आ गए। अब पृथ्वीराज ने सुना के अजान देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इस्लाम का पैगाम बांटते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। तो पृथ्वीराज ने कहा ऐसे नहीं भागेगा, गम दे दो चला जाएगा। कभी की बात है, क्या कहा? गम दे दो चला जाएगा। कहा कैसा गम दे? अंधेरी रात है और वहां प्यारी प्यारी बातें नबी की बताते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो चराग की जरूरत पड़ेगी, रोशनी की जरूरत होगी। दुकान वालों उस गरीब नवाज के आदमियों से तेल मत बेचना। क्या न बेचना? मिट्टी का तेल मत बेचना, न जले चराग पढ़ाई करो कुरान मत बेचना। दुकानदार ने कहा ठीक है। और शाम गए, तेल ले लो। कहा नहीं है, कहा नहीं है, क्या है पर तुम्हें नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा राजा का हुक्म है कि तेल न दे के गम दे दो। तेल नहीं मिलेगा तो गम होगा। तेल न दे के क्या दे दो?